थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नई है तो नहीं, फिर भी है शायद कुछ अपने बचपन के बारे में बताओ। सीरियसली बताओ, कहाँ से कहाँ रहती थी, कहाँ आई? दो नैना एक कहानी। अच्छी जिंदगी गुजर गई है, गुजर रही बच्चों के साथ। बच्चों का कॉफ़ी, जिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कॉफ़ी का कहा हुआ है वो बहुत जल्दी आने वाली है और हम ये कॉफ़ी मिलके पियेंगे। उससे एक्चुअली आबिद से कॉफ़ी बनवाई है। इस वक्त आपका आबिद ने सवाए उसके और किसी को कॉफ़ी बना के नहीं देनी। आज सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। करने तो पहले जाती थी क्योंकि मैंने केक बनाया था जो उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं और मेरी बहन लेने लगे हैं केक और साथ में देख रहे हैं मूवी क्रू। बहुत अच्छी मूवी है और आप लोग भी सब देखें। लाइट सी मूवी है और अच्छी है, अच्छा टाइम पास है। और अच्छा जी, और केक भी दिखा दूँ। ये वो केक कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही लाइट और बहुत अच्छा मज़े का बनता है। और घर में बनाया लोबिया चावल, रेड लोबिया और उबले हुए चावल और कचूमर सैलेड साथ बना रहा है। केक भी ट्राई करेंगे और चलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा खाना, ये रात वाला वो नान है जो बहुत मज़े का हम लोगों ने ऐसे चिकन के ऊपर नवीद है सर। और ये लोबिया रायता। तुम सैलेड ही रहने देते, रायते को शक्ल ना देते बेशक। अच्छा चलो ठीक है। तो हम खाना खा, अच्छा डेली ये नॉर्मल सा खाना खाने वजह ये है ताकि जिनको मेन्यू का आइडिया हो जाए सबको। ओह सॉरी नादिया, मैं रिमाइंड कर देती हूँ तुम्हें, हमारी मूवी होगी ख़राब। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं ज़रा आबिद के अम्मी अबू की तरफ। काफ़ी दिन से वहाँ नहीं गए हुए थे तो उधर जा चक्कर लगा रहे हैं। काफ़ी दिन ही हो गए वैसे। तो रास्ते में ना हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत अच्छे समोसे आलू के मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब मैंने बहुत जगहों के ट्राई किए हैं लेकिन इसकी बहुत अच्छी पतली और अच्छी रोटी होती है जो मतलब कोटिंग होती है और बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो हम लेने के लिए गए तो कहता है 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट हमने कहा अच्छा चलो वेट करते हैं। तो भाग के गए आलू लेने के लिए। यानी वो आलू पहले ख़रीदेगा, फिर उन्हें उबालेगा, फिर मसाला तैयार करेगा, फिर रोटी में उससे फिर समोसा बना के समोसा फ्राई करेगा। तो कम से कम घंटे का काम था। आबिद कहते सर आप खुद आए कह रहे सर आप खुद आए तो आपको इनकार नहीं कर सकता। तो खैर अब हम लोगों ने कहा था कि चाय के लिए कुछ साथ लेके जाएंगे उधर। तो अब हम जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हम कहाँ से क्या लेते हैं। तहजीब आए और फिर यहाँ से मैंने लिया है समोसा और उधर के लिए भी हमने समोसे ले लिए। तो अब समोसे वगैरह लेके अब हमने सफ़र स्टार्ट किया और जा रहे हैं आबिद के पेरेंट्स के घर। और ये कुर्ता वही है जो कल मैंने जिसकी पिक्चर शेयर की थी आप लोगों से। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ब्राइट कलर्स हैं। साथ में मैंने 2 और ऑर्डर किए, 2 अपनी फ्रेंड्स की बेटियों के लिए और वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी तो फिर मैं उनको देने हैं मैंने। तो अब उधर जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे वीडियो में। मुझे खुद भी नहीं पता एक्चुअली मैंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस डे ऑफ द वीडियो। कल ना हम लोगों के घर पूरा आप सोचें कि बस लाइट नहीं थी, अब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही नहीं थी। तो वो इतना हैप-हैज़र्ड और वो गुजराना दिन, वही जो मैंने शेयर किया। कल हम लोग फिर चाय वाय के साथ चीज़ें लेके चले गए आबिद के अम्मी अबू के घर। वहाँ हम लोगों ने शाम थोड़ी सी स्पेंड की, फिर घर वापस आए, फिर लाइट नहीं थी तो मैं और आबिद ब्रू चले गए। वहाँ हमने कुछ अब ज़ाहिर है बैठते हैं तो कुछ लेना ही पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि ऐसे तो नहीं आप बग़ैर ऑर्डर किए बैठ सकते। तो वहाँ हम लोगों ने सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया जो कि नहीं मुझसे खाया गया और आधा लेके मैं घर वापस आ गई। अच्छा नवीद ने भी फ़ोन किया कि लाइट आ गई बाजी आप आ जाए।
हम लोग खैर मैं चेक भी कर रही थी, मेरे घर वो सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगे हुए हैं कि वो लाइट आई है कि नहीं, तो आ गई थी। हम लोग वापस आए, जैसे हम लोग घर पहुँचे लाइट फिर चली गई। पूरी रात इस तरह से गुजर गई। मैंने सोचा पहले कि अपने ससुराल चली जाऊं या अपनी बहन के घर चली जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं डिसाइड करके बाहर निकलती थी तो लाइट आ जाती थी। इस तरह करते हुए रात को 3 बज गए और फाइनली 3:30 बजे लाइट आई है। ये थी कल की कहानी, जो कि बहुत एग्जॉस्टिंग था। अल्लाह रहम फरमाए, कोई एक चीज़ भी इस तरह की जो है ना गर्मियों में, वो मतलब एक लाइट ही है जिसके सहारे आप इतना गर्मी से आप लड़ सकते हैं। बेशक आप एसी ना लगाएं, पंखा भी बहुत होता है, लेकिन वो भी पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या कहूँ ये नहीं पता मुझे। अच्छा जी, घर में क्या हो रहा है? घर में बन रहा है गोभी गोश्त, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। नवीद क्या बना रहा है। अभी तक मैं किचन में नहीं गई क्योंकि कल के बहुत सारे ड्रामे थे, वो मैंने बैठ के भी थोड़े देखे हैं, थोड़े देखूंगी भी और भी बताऊंगी कि भी मेरा क्या क्या फेवरेट। ये मजाक यहाँ शुरू हो गया। इरशाद बात करिए सुबह सुबह। किससे बात करिए? रुबाब से कर रही हूँ। अपनी बेटी से बात करिए। शायद तुम अंदर आना, मैंने आज तुमसे 1-2 गुफ्तगू की बातें करनी है। नवीद क्या पक रहा है? गोभी गोश्त बन रहा है। अच्छा जी, ये गोभी आई है और काफ़ी नवीद अच्छी फ्रेश सी है ना? की हवा मतलब मैंने बड़ा ध्यान। अच्छा जी, खैर नवीद की बातों को इग्नोर कर लें। ये गोभी की कोई स्टोरी सुना रहा है। 2 दिन गोभी रही है फ्रिज में और ठंडी ठंडी रही है। नवीद का ख्याल है गोभी बहुत लकी है जो 2 दिन कह रहा है उसने फ्रिज में गुजारे हैं। अच्छा ठीक है इरशाद, फिर ज़रा 1 सेकंड अंदर भी अच्छा बात कर लो। अच्छा, रुबाब इरशाद की बेटी है। ये सुबह आके अगर वो पहले उसे करती होती है वॉइस कॉल, नहीं वीडियो कॉल, फिर कुछ और काम शुरू करती है। आबिद गए में इसी, मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसका कंप्रेसर कुछ हो गया था, कंप्रेसर उन्होंने मंगवाया लाहौर से। अच्छा, इस्लामाबाद है कैपिटल, मगर चीज़ें यहाँ पे जो चाहिए होती है वो लाहौर या कराची से आती है। जो आप सोच लेना कि आपको चीज़ चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। डिज़ाइनर्स कपड़े ये वो भी सारे हम लोग वहीं से ऑर्डर कर रहे होते हैं, वहीं से आ रहे होते हैं। क्योंकि प्लीज़ कोई डिज़ाइनर्स यहाँ पे भी खोले आउटलेट्स ज़्यादा, क्योंकि अगर जो लोग खुले भी हुए हैं ना, वो भी ये है कि वो अपनी कोई बहुत नया स्टॉक नहीं रखते, थोड़ा सा पुराना ही रखते हैं। वो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतनी मार्केट नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची। अच्छा, एक बात और मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि आई एम सो सॉरी, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सक रही कमेंट्स पे, वो मुझे कमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है। ये कोई यूट्यूब का है, हम लोगों ने कंप्लेन की है और मैंने यूट्यूब पे ईमेल भी की है। पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ का आ रहा है, स्पेशली जो ये वाला सारा एरिया है ना सऊदी अरब, दुबई और इस साइड पे, वहाँ के कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी। और लेकिन आप कमेंट करते रहें प्लीज़, करते रहें, ताकि एक ना एक दिन तो वो खुलेंगे ही कमेंट। स्पेशली मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड काशवा, वो इतने दिल से इतना प्यारा और अच्छा लिखती है, वो मैं नहीं देख सकती। नीना जो लिखती है इतना अच्छा लिखती है, वो भी पता नहीं, वो कहती है मेरा 4 दफ़ा गायब हो जाता है और फिर उसके बाद वो दोबारा कमेंट कर रही होती है। शायद बैठो जा, मैंने तुमसे 2-2 बातें करनी है, 2-2 हाथ करने। शायद कुछ अपने बचपन के बारे में बताओ। सीरियसली बताओ, कहाँ से कहाँ रहती थी, कहाँ आई? जल्दी जल्दी बताना, इतनी लंबी वो ना करना। बचपन की बातें माजी बहुत है, क्या बताए बंदा। हरीपुर में रहती थी, उधर से शादी हुई, इधर पिंडी आई हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही हूँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बच्चों की मेहनत। रोने न लग पड़ना कोई बात कह के। हाँ, वो बाद में किसी टाइम रोने वाला करेंगे। बहुत मेहनत बच्चों के साथ करती हूँ, की भी है, क्या कर सकती हूँ, मेरी अपनी किस्मत है। अच्छी किस्मत है तुम्हारी, क्योंकि तुमने जो मेहनत करते हैं ना उनके अल्लाह मियाँ बहुत मदद करता है। अच्छा जी, जब मैं अभी ज़रा इंटरव्यू दे रही थी ना इरशाद का, वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसकी जर्नी शेयर करूँ, अभी करूँगी और बातें उससे अपने में करनी है। तो आप लेके आए हलवा पूरी, मिल्क शेक। वैसे मैं केक का एक बड़ा स्लाइस जो कल केक बनाया था खा चुकी हूँ, लेकिन
ये मैं अभी लेने लगी हूँ और मैं याद अपनी बहन को मिस कर रही हूँ कि वो कल आई हुई थी तो कल ये नहीं था। तो कहाँ से लाया हमने? रिफ़्रेशमेंट सेंटर है मरी रोड पे, उधर जाना बहुत मुश्किल है लेकिन उनके हलवा पूरी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, आबिद आ गए थे तो मैंने फ़ोन आबिद को पकड़ा दिए रिकॉर्ड करने के लिए। मैं जेन्युइनली मेरा और इरशाद का पता क्या ताल्लुक है? इरशाद मेरे इस घर में आने से पहले ही इधर ही थी। मेरी जो बहन है फेरी, उसके पास थी इरशाद फेरी के पास, और ज़ाहिर है अम्मी नीचे, अम्मी इधर होती थी, इस वाले घर में फेरी ऊपर रहती थी। तो आना जाना था, अम्मी वगैरह को भी जानती है, मेरे घर में पहले से ही इधर थी तो सारी चीज़ों से और उससे वाकिफ़ थी इरशाद। एक्चुअली सारे लोग ये जो है ना, ये फेरी के लोग थे और इसी घर के ही थे क्या, तो इसलिए हमारा कोई नया रिश्ता नहीं है कि अचानक आया। और वो मैं ना एक बात इरशाद सीरियसली मैं कल आबिद को कह रही थी, एक तो सब लोगों के पास होता है ना जो लोग काम कर रहे होते हैं और वो बस उस घर के लिए जो भी हेल्प कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पैसों के लिए उसके लिए कर रहे होते हैं। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आबिद को ये कल वाकई कह रही थी कि तुमने जैसे कल मैं फटाफट निकल के जब बाहर गए ना हम लोग, जल्दी से निकल के कोई काम था, तो शायद घर वापस आई इतनी गर्मी में, काफ़ी दूर चली गई थी और आके पूछा कि बाजी सब खैरियत है, क्यों अचानक निकल के चली गई? हाँ, तो ये इतनी परेशान होंगी कि सब खैरियत है, क्या हुआ है। फिर रात को इसका मुझे फ़ोन भी शाम को आया कि बाजी सब खैरियत है, आप क्यों निकल के गई। इसी तरह नबी वो जो है आमिर है, वो मेरे साथ होता है, ड्राइवर है, वो भी इसी तरह मेरा बहुत शायद वो भी जाता है कि परसों जब मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ गई हुई थी तो ये बाहर बैठा हुआ था और उधर इतने मच्छर थे, वो उस एरिया में इतने मच्छर थे कि इसकी बुरा हाल हो गया। और सारे जो ड्राइवर थे ना, वो गाड़ी खोल के, गाड़ी की दरवाज़ा खोल के गाड़ी के अंदर थे, मगर ये गाड़ी में नहीं बैठा था, इसने ना AC ऑन किया था। नवीद भी इसी तरह से चीज़ों का छोटा सा सालन और थोड़ा सा रखता है, ख्याल रखता है। अभी बात हम सिर्फ इरशाद की कर रहे हैं और मैं यही कह रही थी कि ये मेरा जेन्युइनली मेरा बच्चों का, आबिद का, हम सब का ख्याल जो रख सकती है वो रखती है और वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, किसी को बेशक थोड़ा भी लगे। जब खदीजा इधर थी तो खदीजा का कमरा इस तरह से उसकी शादी थी, उसकी चीज़ें थी, उसके फ्रेंड्स आते थे, मैंने कभी किसी चीज़ को ताला नहीं लगाया। इरशाद को पता, घर में मेरे कभी ताला लगता ही नहीं है, मेरी कभी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, मेरी कभी कोई चीज़ टूटी तो है लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि वो कि कोई बद इंतज़ामी हो, दिल से हर काम कर रही होती है। मेरा ताल्लुक़ मैं अपना इरशाद से बता रही थी आपको। इरशाद तुम्हें क्या अच्छा तुम्हें क्या इस तरह फील, कोई मुश्किल होती है घर के हमारे घर मैनेज करते हैं? नहीं बाजी, मैं बहुत खुश होती हूँ, इधर आकर बहुत ही खुश होती हूँ। घर पे यही कहती हूँ कि मैं आपकी मजबूरी ना हो, मैं घर से आपकी वजह से वापस आती हूँ, मैं उधर बैठी रहूँ, सच कह रही हूँ। हाँ, और मुझे इधर आके बहुत खुशी होती है। मैं किसी के घर और रह कर भी नहीं सकती हूँ, जा भी नहीं सकती हूँ, और ऐसे नहीं बैठती, किसी के घर भी जाऊँ तो नहीं कर सकती कुछ। हाँ, इधर ही करती हूँ, तो जब तक जिंदगी है कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ सलामत रखेगा। और आपने मुझे मेरे साथ बहुत किया है, जो मेरा घर बना है मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, वो और आपके घर में आई हूँ, आपने कहा था मुझे शायद एक दिन होगा, मैं आपको बता रही थी तो आपने कहा था कि शायद एक दिन होगा कि अपना घर, मेरे घर आइए तो अपना घर होगा आपका। हाँ, तो वो बात मैंने अभी तक रखी हुई है याद कि मैं वाकई बाजी ने सच कहा था कि मेरे घर आई हो तो आपका घर बन जाएगा। हाँ, और बन गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह, इसका अपना घर है। आपकी हिम्मत है बाजी, आपकी हाँ, हिम्मत है। इसकी बड़ी हिम्मत है इरशाद की। बेटी की शादी की, बच्चों बहू भी इसकी बहुत अच्छी है, दामाद भी इसका बहुत अच्छा है। और पता मेहनत, अच्छा ये नहीं कि सेहत का, अगर कोई इंसान ये सोचे ना कि मेरी तो सेहत बड़ी ख़राब है, इरशाद की सेहत अच्छी होगी, इसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और आप यकीन करें इतनी इसकी तबीयत ख़राब है सब कुछ। और जिन दिनों मुझे, आबिद को, नादिया, खदीजा, हम लोग सबको 3-4 साल पहले जब कोविड नया आया, कोविड हो गया था, हारून को भी था, मेरे घर में से किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं काम कर रहे। इरशाद रोज़ आती थी मास्क लगा के, और इसको कोविड हुआ भी नहीं, मतलब मास्क लगा के अपनी वो करके
किसी ने हमारा साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा, और तबीयत ख़राब से भी। और घर का ये है कि मैं वाकई इसको कह रही थी कि मेरे घर जो आता है ना उसका घर बन जाता है संभव। हलीमा थी, हलीमा का बन गया, ये आई इसका बन गया, नवीद का बन गया, भी उसकी चौगाटें रहती हैं, दरवाजे वगैरह लगने वाले रहते हैं। एक बेचारा आम में रह गया, उसका मुझे बड़ा होता है, अल्लाह ने उसके लिए भी अच्छा करे, उसकी 2 बेटियाँ हैं और वो। शायद कोई बात बता दो। जी क्यों बताऊँ, आपको बताइए आपके साथ ये कि बहू मेरी बहुत, पता नहीं मैंने जिंदगी में कौन सी इतनी नेकी की है, इतनी अच्छी बहू मेरे साथ, इतनी ज़्यादा अच्छी। और घर जाती है वापस तो पूछेगी अम्मी आ गए वापस, पानी का पूछेगी, और बहुत मेरा ख्याल करती है, सबका ख्याल, मेरा नहीं सबका ख्याल करती है। हाँ, घर पूरा संभाला हुआ है, पूरा तभी घर आराम से। संभाला हुआ है। कभी भी उसने नहीं कहा मेरा सर दर्द है या मेरी तबीयत सेट नहीं है। मैं खुद पूछूं ना, बाहर आए तो पूछूं मिनाज क्या बात है, ठीक हो, ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी करे, और बहुत नेक और अच्छी हाँ, मिल गई है। माशाल्लाह। हमारी भी बहुएं ऐसी हैं, अल्लाह, मेरी भी बहू बहुत प्यारी और अच्छी है, दामाद भी अल्लाह खुश करते हैं। अच्छा इरशाद, मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहमानों में से जो कोई मेहमान आता है सबसे ज़्यादा खुशी किसकी होती है? 2-3 बता दो। मेहमानों के बाजी साहब सबकी वैसे खुशी होती है, हमारे घर में जो आता है ये लोग सब बहुत खुश होते हैं। और बाजियाँ जो आती है वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नादिया बाजी आती है, सादिया बाजी, और सबसे ज़्यादा परी बाजी का सुनूं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उनके बच्चों के सुनूं कि वो आ रहे हैं, तब बहुत खुशी होती है। और बाजी वैसे सब बाजियाँ आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और सब बाजी जो आती है, हमजन बाजी है उसकी बहुत खुशी होती है, शबनम बाजी आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सब जो आते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। हाँ, अच्छा बस आज के लिए इतना ही है। वैसे जो हंसी मजाक चलता रहता है ना वो उसके साथ चलता रहता है, क्योंकि एक ये छुट्टियों की मास्टर है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में किसी की फौतगी होना, किसी की डेथ हो, वो इरशाद का जानने वाला होता है। छुट्टी करना ज़रूरी होता है इसका, उस दिन ये ज़रूर छुट्टी करती है। उधर ना भी जा सके तो घर में ही अफसरदा होकर बैठ जाती कि फलाना चले गए। अच्छा जी, जो सबसे, अब ये तो बात है ना घर की, और ये इतनी समझदार है। वैसे आप लोग बहुत गाइड करते रहते हैं इन सब लोगों को ना, कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शनाख्ती कार्ड, मेडिकल कार्ड, या जो भी कोई कार्ड्स हैं वो ठीक होने चाहिए, एक्सपायर्ड ना हो कोई भी डॉक्यूमेंट। तो इरशाद ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं इसके, वो कौन से जो भी आजकल तुम्हारा हुआ है, ऑडी कार्ड मेरा है, और वो जो क्या कहते हैं जो टीके कोरोना का लगा था वो कार्ड भी है मेरे पास। हाँ, उसके अलावा हर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में इसके डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं ना, जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जो होती हैं, उसके ये पूरे फॉर्म्स फिल करके करती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, जो भी कोई जिसका जो भी कोई होता है वो सारा ये वो रखती है अपने चीज़ें घूम फिर के, और ख़ुद ही सब काम शाम कराती है। फॉर्म शाम फिल करा लेती है मेरे ख्याल से आबिद से, और वो कर जो हमारे करने का हम कर लेते हैं और गाइड कर देते हैं। और उसके बाद इसकी भी हिम्मत होती है। और बाकी अच्छा, आटे का जिन दिनों बहुत मसला हुआ था उन दिनों ये नवीद और ये लोग जाके लड़ते भी बहुत हैं, नवीद और ये लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे का अगर कोई काम हो ना तो वो भी ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो कर देते हैं। दूर दूर से कहीं से कोई आटा लाना है, कुछ लाना है, जाके लेकर आता था नवीद, बाइक पे लोग जाते थे। तो घर में एक सिस्टम चल रहा है, एक वो है बात के एक इंतज़ाम चल रहा है, और वो अवेयरनेस है इन लोगों को, इरशाद को, वो जो इसके गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ जो हुकूमत दी हुई है वो इनको अवेल करती है। जब इसके बच्चे छोटे पैदा भी हुए तो बे फॉर्म बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट लेना, ये सारे काम इसने किए हैं। मैं तो जो आप लोगों के भी घर में जो है ना हेल्थ वगैरह सारे, आप वो उसमें उनको प्लीज़ गाइड ज़रूर करें, ज़रूर गाइड करें, ताकि गाइडेंस से जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है उससे आप इनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब सब लोग हम लोग सबके घरों में खुशहाली आएगी ना मिलजुल के, तो सबको इसका फ़ायदा है। अच्छा, आज के मैंने बस शाद से थोड़ी सी बातें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, तो अब कल किसी और बात के साथ मिलेंगे। घर की मेरे जो वीडियोज़ हैं वो हैं ही घर के बारे में,
बस घर की जो भी बातें होती हैं वो मैं सबके साथ कर रही होती हूँ। तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता उन्हें जाके उन्हें बताएं और उनसे सब्सक्राइब कराएं। अच्छा जी, हमारे तो दिन का ख़त्म हुआ, इख्तिताम हुआ इस नए कुर्ते के साथ और कॉफ़ी के साथ। नींद आ रही थी तो मैं थोड़ी देर सो भी लिया। बहुत ही मज़े की कॉफ़ी है। जिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कॉफ़ी का कहा हुआ है वो बहुत जल्दी आने वाली है और हम ये कॉफ़ी मिलके पियेंगे। अच्छा, एक मैंने बहुत स्पेशल थैंक्स करना है नादिया, जो शिकागो वाली है, मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड। उसका बस मैंने थैंक यू कहना था आपको। और दूसरी नादिया को जिसने मैंने कॉफ़ी कहना बनवाई है था- इस वक्त आपसे। हाँ, उसने एक्चुअली आबिद से कॉफ़ी बनवाई है। इस वक्त आप आबिद ने सवाए उसके और किसी को कॉफ़ी बना के नहीं देनी। इस बात से मैं मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू काइंडली। बहुत ज़्यादा मैं कह चुकी हूँ, आपको क्या पता। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियाँ मिल जावड़ते पिछे की रह जाना।